I don't hate myself anymore. And this is my story. बचपन से and for a very long time in my life, I have felt as if I am a failure. I have always felt as if I am a big time failure. Like बचपन से ही I used to have this feeling that I have failed to achieve that rank 1 in my class. I have failed to fulfill my parents' expectations. Sometimes I felt like I failed to look the most beautiful. तो इस तरीके के छोटे मोटे फेलियर हुए हैं, बट उन चीज़ों का ना बहुत बड़ा इम्पैक्ट रहा है मेरे ऊपर कि अपने आप को बहुत एक अच्छे नज़रिए से नहीं देखा है। तो जब मेरी स्कूलिंग ख़त्म हुई तो स्कूल में भी आई गॉट लाइक एन एवरेज स्कोर। 12th में आई गॉट 81%, 80.6% टू बी एग्जैक्ट, विच वॉज नॉट लाइक कि बहुत अच्छा स्कोर कंसिडरिंग मेरे जो फ्रेंड्स थे उनका एक अच्छा स्कोर था। तो जब कॉलेज स्टार्टेड तो आई स्टार्टेड ड्रीमिंग कि चलो भाई अभी तो कुछ नहीं कर पाए, कुछ उखाड़ नहीं पाए, बट अभी ना सिविल सर्विसेज एग्जाम को फोड़ेंगे एंड वो वैलिडेशन सीख करेंगे, वो जो भी एक अप्रिशिएशन होता है जो अभी तक नहीं मिला वो मिल जाएगा। तो इस तरीके की थॉट प्रोसेस के साथ मेरे एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट हुई। बट फॉर्चुनेटली कहो या अनफॉर्चुनेटली, इन दिस एग्जाम ऑल्सो आई स्टार्टेड फेलिंग, एंड इन दिस एग्जाम आई हैव फेल्ड नॉट जस्ट 1 बट 4 टाइम्स। तो अभी तो मतलब एक्चुअल में ही फेलियर देख ली। तो अब तो मेरा ऐसा हाल था कि खुद को मान ही लिया था बिल्कुल कि आई एम अ बिग टाइम फेलियर। तो ये तो कुछ इवेंट्स रहे जिनकी वजह से आई यूज्ड टू फील कि हाँ आई एम नॉट गुड इनफ, आई हैव फेल्ड एंड ऑल। बट द थिंग विच यूज्ड टू हर्ट मी द मोस्ट वाज कि आई यूज्ड टू फेल again and again to maintain my consistency. I used to fail to give in that much effort. That was the worst thing. मतलब situations या result में success और failure मिल रही है वो तो चलो फिर भी चलता है, but जो efforts होते हैं उसी में कहीं ना कहीं बार बार fail हो जा रहे हो despite trying, तो that was something जो ज़्यादा बड़ा था मेरे लिए। तो उसके लिए कोशिशें भी करते रहे बट वो failure मिलता रहा। ऐसे ऐसे करके मेरी लाइफ चल रही थी। इस तरीके की जो रियल एक्चुअल सिचुएशंस में फेलियर हैं एंड जो फेलियर्स हैं कुछ कर ना पाने की फेलियर्स, उन सबको मिला जुला करके मेरे खुद को लेकर के एक सेल्फ हेट्रेड स्टार्ट हो गया। आई एक्चुअली यूज्ड टू लाइक हेट माई सेल्फ एंड आई यूज्ड टू लाइक से गंदे गंदे शब्द खुद को। आई रिमेंबर कि फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम जब सो करके उठते थे तो जो मेरे दिमाग में पहला थॉट ही आता था, लाइक as soon as your mind gets activated and it start putting words, it start speaking something, तो वो आता ही ये था कि तू कुछ नहीं कर पाएगी, तू अच्छी इंसान ही नहीं है, तू बहुत बुरी है, मक्कार है, लेजी है, प्रोक्रेस्टिनेटर है, तू तेरे अंदर ये नहीं है, तेरे अंदर वो नहीं है, और लोगों को देख हाउ वेल दे आर डूइंग, वो भी तो कर रहे हैं और तू देख कैसी है, तू बहुत बदतमीज है, तू धरती पे बोझ है। इस तरीके के वर्ड्स मतलब मेरे खुद के लिए निकलते थे। तो ऐसे मेरी कुछ लाइफ थी, पर फिर कुछ चीज़ें की क्योंकि उस सिचुएशन से बाहर आने की ठानी थी। तो आज का वो वक्त है जिस वक्त में वेरी रिसेंटली लाइक कुछ 3-4 दिन पहले आई हैव ऑल ऑफ दी सडन रियलाइज दिस थिंग कि नाउ आई हैव स्टॉप्ड हेटिंग माई सेल्फ। लाइक जो पहले मेरी सिचुएशन थी, जिस सिचुएशन में आई यूज्ड टू हेट माई सेल्फ, आई यूज्ड टू से ऑल दी बैड थिंग्स टू माई सेल्फ कि तू ऐसी है, तू वैसी है, तू ये नहीं करती, तू वो नहीं करती। अभी मेरी वो सिचुएशन है कि आई डोंट हेट माई सेल्फ एंड अलॉन्ग विद दैट आई डोंट होल्ड अ लॉट ऑफ गिल्ट्स कि ये नहीं किया, वो नहीं किया, ये रह गया, वो रह गया, ऐसा कुछ कर लेती, वैसा कुछ कर लेती। नो, कोई हेट मेरे लिए मेरे अंदर नहीं है। नॉट दैट कि नाउ आई जस्ट लव माई सेल्फ एंड ऐसे करके कि आई एम वेरी हैप्पी विद मी। अभी भी कभी कभी कुछ मोमेंट्स ऐसे आते हैं, दोनों ही आते हैं कि कभी कभी थोड़ा सा कुछ गुस्सा सा भी आ जाता है खुद पे एंड कभी कभी थोड़ा सा प्यार भी आ जाता है कि हाँ what you're doing is good, I'm proud of you, and ऐसे करके। बट ओवरऑल एक जो चीज़ थी मेरे अंदर कि आई यूज्ड टू हेट माई सेल्फ, वो चीज़ मेरी खत्म हो गई है। आई एम फाइनली हैप्पी टू टेल दैट आई डोंट हेट माई सेल्फ एनी मोर। तो वहाँ से लेके यहाँ तक आने का सफ़र वॉज अ वेरी लॉन्ग वन। बहुत सारी इसमें कोशिशें रही हैं अलग अलग तरीके से, एंड दिस इज़ व्हाट आई वांट टू डॉक्यूमेंट टुडे कि as far as I can connect all the things, what were the things जिसकी वजह से I'm like okay now, I don't hate myself anymore। तो वही कुछ चीज़ें हैं जो I want to just document, I just want to tell you all, I just want to tell myself। So let's start।
So the first very important thing that I did was I started journaling. I actually started journaling my days. I started penning down all my feelings, all the important life events जो मेरी लाइफ में रहे, एंड ऐसी ऐसी चीज़ें कुछ की. तो जब जर्नलिंग हम करते हैं, हम उसमें एक्सप्रेस करते हैं अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को, एंड देन कुछ दिनों बाद जब हम उस डायरी को पढ़ते हैं, उन नोट्स को पढ़ते हैं, तो हम ना थर्ड पर्सन के पर्सपेक्टिव से अपनी फीलिंग्स को, अपने प्रॉब्लम्स को, अपनी अच्छाई बुराई सब चीज़ों को पढ़ पाते हैं. एंड दिस इज अ वेरी गुड एक्सरसाइज, क्योंकि जब आप थर्ड पर्सन के पर्सपेक्टिव से पढ़ते हो तो आपके अंदर से कुछ कुछ बाइसनेस कम हो जाते हैं, क्योंकि यू आर नॉट एट दैट मोमेंट रियली, बट रादर आप एक न्यूट्रल माइंड से उस चीज को पढ़ रहे हो, तो आप एक अच्छा पर्सपेक्टिव खुद को दे पाते हो, आप खुद को बेहतर समझ पाते हो और खुद को एक अच्छा पर्सपेक्टिव भी दे पाते हो. तो while doing all the journaling and all the stuff like that, I realized कि कुछ कुछ चीज़ें रही हैं मेरी जो कि बहुत हर्टफुल रही हैं, एंड किसी भी वजह से रही हूँ, बट वो हर्टफुल रही हैं. तो उससे मेरे अंदर दूसरी चीज़ आई, एंड दूसरी चीज़ थी being empathetic with myself. Yes, empathy हम अक्सर दूसरों के लिए दिखा देते हैं कि इसके साथ ऐसा हो गया तो इस वजह से ऐसा हुआ, कोई बात नहीं एंड ऑल. पर कभी कभी हम खुद के साथ बहुत ज़्यादा हार्श हो जाते हैं. हम एम्पैथी खुद के साथ बिल्कुल दिखाते ही नहीं है, हम बिल्कुल अपनी सिचुएशंस को समझते ही नहीं है. वी जस्ट लाइक बीट आवरसेल्फ सो मच एंड वी आर नॉट एट ऑल रेडी टू लिसन टू एनीथिंग, एंड वी ऑलवेज से कि तू एक्सक्यूज दे रहा है, तो एक्सक्यूज दे रही है. मे बी एक्सक्यूज हो सकता है, बट एक बार खुद पे थोड़ा सा तो भरोसा करो कि मे बी एक्सक्यूज ना हो, जेन्युइनली कुछ चीज़ें रही हों आपके साथ जिसकी वजह से दिक्कतें हुई हों, मे बी आपका माइंडसेट कुछ अच्छा नहीं है, मे बी आपके एक्सटर्नल सिचुएशंस कुछ अच्छी नहीं रही हैं, तो इस वजह से यू आर व्हाट यू आर. तो जब आप अपने लिए एम्पैथी शो करते हो, जब आप अपने लिए थोड़ा सा एक सॉफ्ट कॉर्नर रखते हो, तो आपको धीरे धीरे करके खुद से भी जो हेट्रेड होती है, जो खुद के लिए भी सेल्फ सैबोटेजिंग होती है, वो थोड़ी थोड़ी कम हो जाती है. थर्ड थिंग दैट आई डिड वॉज आई स्टार्टेड डूइंग अ लॉट ऑफ पॉजिटिव एफर्मेशंस. लाइक छोटी छोटी मेरी चीज़ों को भी आई स्टार्टेड अप्रिशिएटिंग कि चलो ठीक है, पढ़ाई नहीं हो रही है, एग्जाम क्लियर नहीं हो रहा है, इट्स ओके, बट एटलीस्ट आई हैव फाइनली मेड अ यूट्यूब चैनल, एटलीस्ट आई एम रिकॉर्डिंग अ वीडियो, एटलीस्ट आई एम पुशिंग माई लिमिट्स, एटलीस्ट आई एम कमिंग आउट ऑफ माई कंफर्ट जोन. तो इस चीज़ के लिए भी आई डिजर्व अ पैट ऑन माई बैक, इस चीज़ के लिए भी आई डिजर्व सम अप्रिशिएशन, इस चीज़ पे भी आई शुड बी प्राउड ऑन माई सेल्फ. So I started doing these positive appreciation, I started doing these positive affirmations for myself, and I used to maintain a diary also, जिसमें every day I used to write कि I am happy and I can do this, I am doing this and all. इस तरीके की मेरी डायरी थी, and काफ़ी टाइम तक ये डायरी जो थी इसको मेंटेन किया. एवरी डे आई यूज टू राइट एक पूरा पेज, और उसमें अपने लिए पॉजिटिव ही लिखते थे. कभी कभी वो फील के साथ लिखते थे और कभी कभी वो विदाउट वैसा फीलिंग के साथ भी लिखते थे, बट इवन अगर आप लिख रहे हो तो एट द एंड ऑफ द डे यू विल फील उस तरीके का पॉजिटिव खुद के लिए. एंड छोटी छोटी चीज़ों को भी अपनी अप्रिशिएट करना, जो कि हम नहीं करते हैं यार. हम इतना बड़ा एक गोल बनाते हैं, इतनी बड़ी बड़ी खुद से एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, एंड अपनी वो छोटी छोटी कोशिशों को नज़रअंदाज कर देते हैं. मतलब हम अपने आप को अच्छे से ट्रीट नहीं करते हैं, हम अपने आप पे इतना प्रेशर बिल्डअप करते हैं और छोटी छोटी चीज़ों के लिए ना तो खुद से खुश होते हैं, ना खुद को अप्रिशिएट करते हैं. तो हमारी खुद से ही दोस्ती जो होती है ना, वो कम हो जाती है. हमारे अंदर का बच्चा हमसे ही डरने लगता है. तो ये छोटे छोटे एफर्मेशंस, ये छोटी छोटी खुद को अप्रिशिएशन आर वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दीज वर एक्चुअली दी थिंग्स जिसने मेरी हेल्प की टू बी दिस पर्सन जो आज आई एम. Fourth thing that I did was I actually started listening to others' failure story. Like more than success story, I started listening to failure story. That means कि कैसे किसी ने failure देखी, किन situations में किसी को failure मिली किसी भी चीज़ से related, चाहे वो पढ़ाई से related हो, चाहे वो business से related हो, चाहे वो किसी exam, किसी relationship, कोई ambition, कोई target, किसी भी चीज़ से related हो, कैसे किसी ने एक failure देखी, क्यों देखी, and then most importantly उस failure को उस person ने कैसे handle किया, and उसके बाद क्या किया एक्चुअली. तो उससे ना बड़ी हिम्मत सी आती है, उससे हिम्मत आती है कि यार इसी तो सेम सिचुएशन में टुडे आई एम. सो इफ दैट पर्सन कैन डू समथिंग ग्रेट आफ्टर विटनेसिंग ऑल दीज फेलियर्स, ऑल दीज सेटबैक्स, आफ्टर सीइंग दिस लोएस्ट पॉइंट ऑफ लाइफ, तो उसी तरीके से अगर मेरी भी आज ये सिचुएशंस हैं, बट इफ आई एम ऑल्सो लाइक ओके विद गिविंग एफर्ट्स विद जस्ट ट्राइंग, तो शायद मेरी भी सिचुएशन आज से बेहतर हो सकती है, मेरी भी सिचुएशन अच्छी हो सकती है. आई कैन ऑल्सो डू सम ग्रेट थिंग्स इन द वर्ल्ड.
सो लिसनिंग टू बोथ सक्सेस एंड फेलियर स्टोरी ने एक्चुअली हेल्प किया है। एंड एक चीज़ और भी रियलाइज़ की है कि कोई भी स्टोरी इंटायरली सक्सेस स्टोरी या कोई भी स्टोरी इंटायरली फेलियर स्टोरी होती भी नहीं है, एक मिक्स होता है उसमें। मतलब जिन लोगों को हम कहते हैं कि याह क्या सक्सेस मिली है इस बंदे को, उसने पीछे बहुत सारी फेलियर्स देखी होती हैं, पता नहीं होता है बस। एंड कभी कभी जिनको हम कहते हैं कि ये तो फेलियर है, वो भी कुछ पीछे पीछे कर रहा होता है जो उसको आगे आने वाले वक्त में सक्सेसफुल बना सकता है। Then the fifth thing that I did was I actually started asking myself, why did I fail? तो उससे कुछ कुछ जवाब मिले कि अच्छा ये गलत किया, ये सही किया, ऐसा हुआ या ऐसा नहीं हुआ, इस वजह से जो हुआ सो हुआ। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा कि डिड आई एक्चुअली फेल? एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विच आई आस्क्ड वाज व्हाट इज एक्चुअली फेलियर? ये जो डेफिनेशन मेरे दिमाग के अंदर है सक्सेस और फेलियर की, ये डेफिनेशन क्या मेरी खुद की है? किसने सिखाई है ये डेफिनेशन हमें, एंड कहाँ से सीखी है, एंड जिसने सिखाई है क्या उसको सच में पता है कि सक्सेस और फेलियर होता क्या है? तो इस तरीके से आई हैव एक्चुअली चेंज माई डेफिनेशन ऑफ फेलियर। तो अगर अभी कोई मेरे से पूछे कि क्या है तेरे लिए डेफिनेशन सक्सेस और फेलियर की, तो टू बी ऑनेस्ट इस वक्त तो मेरे पास क्लियर कट डेफिनेशन नहीं है कि सक्सेस क्या होती है, फेलियर क्या होता है, बट आई नो कि क्या नहीं होता है। या सक्सेस और फेलियर को हटा भी दो तो जितना इम्पैक्टफुल हमें सक्सेस और फेलियर लगता है वो उतनी इम्पैक्टफुल नहीं होती है। सो व्हाट आई एक्चुअली डिड वाज कि आई हैव अनलर्नड अ लॉट ऑफ कॉन्सेप्ट्स अबाउट सक्सेस एंड फेलियर। मे बी इस वजह से आई डोंट फील फेलियर एनी मोर। एंड नॉट जस्ट आई हैव अनलर्न दिस डेफिनेशन, आई हैव एक्चुअली स्टार्टेड टेकिंग स्टेप्स ऑल्सो। लाइक सिर्फ माइंडसेट पे काम नहीं किया है, एक्चुअली रियल वर्ल्ड में भी काम किया है। I have pushed my limits. I have come out of my comfort zone. I have a YouTube channel where I am talking about all my background stories, अच्छा बुरा सब कुछ. I have a public platform जिस पे I am coming and telling कि okay भाई हो गया failure या हो गई success, उसके बाद क्या? तो ये जो कुछ external words के जो step हैं, ये भी कहीं ना कहीं confidence को reinforce कर रहे हैं मेरे अंदर। ये कहीं ना कहीं एक नया perspective दे रहे हैं कि एवरीथिंग इज नॉट ब्लैक एंड व्हाइट। हर चीज को बांट नहीं सकते हो कि ये सक्सेस है ये फेलियर है। मतलब आपको अपने लिए अपनी सक्सेस अपनी फेलियर खुद डिफाइन करनी होगी। जो सोसाइटी, स्कूल, फैमिली, पियर्स, इन सब लोगों ने मिलकर जो आपको एक डेफिनेशन दे दिए, वो डेफिनेशन जरूरी नहीं है कि सही हो। तो आपको अपने लिए खुद चीजें डिफाइन करनी होंगी। सो राइट नाउ व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम रीडिफाइनिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स जो कि बहुत क्लियर कट डेफिनेशन यहाँ रखी हुई थी, उनको हटा करके आई एम डिफाइनिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स फॉर माई सेल्फ कि ये क्या होता है, वो क्या होता है, लाइफ क्या होती है, सक्सेस क्या होती है, फेलियर क्या होती है, एग्जाम क्या होता है एंड ऑल। तो ये कुछ कुछ मेरी कोशिशें रही हैं, ये कुछ कुछ मेरे स्टेप्स रहे हैं जिनकी वजह से आई एम नाउ फाइनली आउट ऑफ दैट सेल्फ हेट्रेड लूप। आई डोंट हेट माई सेल्फ एनी मोर। आई डोंट फील एज इफ आई एम अ बिग टाइम फेलियर। I am learning to be okay with myself. I am learning to love myself the way I am. I am learning to accept myself with all my strengths and weaknesses. I am learning to embrace my own unique identity, my own unique thought process, my own unique life की journey.